नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में चुनाव खत्म होते ही गोलियों की तड़तड़ाहट एक बार फिर से शुरू हो चली है और बिहार में एक बार फिर से पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ा इनकाउंटर किया है। 25,000 के कुख्यात अपराधी को गोली मारी गई है। लेकिन उससे पहले इन अपराधियों ने पुलिस पर कैसे गोली चलाई है, क्या कुछ हुआ है, वो जरा विस्तार से अगर समझें तो खुसरूपुर थाना क्षेत्र में यह घटना घटी है। गोलियों की गूंज वहां पे इलाके में दहल उठा है। पूरा इलाका गोलियों की गूंज से पुलिस अपराधियों के बीच में आमने सामने की मुठभेड़। स्थानीय निवासी जो है इस दौरान दहशत में आ गए। ये इनकाउंटर कोई सामान्य मुठभेड़ नहीं बल्कि एक लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी मिथुन सिंह को पकड़ने के लिए चलाया गया विशेष अभियान था। अब देखिए, स्थानीय लोग इस दौरान दहशत में आए। लगातार गोलियों की गूंज चल रही थी, अपने घरों में छिप गए और पूरे क्षेत्र में तनाव हो गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह अपराधी जो है किसी इलाके में मौजूद है और बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। टीम वहां पहुंचती है, अपराधी फायरिंग शुरू कर देते हैं और तुरंत कार्रवाई पुलिस के द्वारा भी की जाती है, जिसमें मिथुन को गोली लगती है और मिथुन को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मतलब बिहार में चुनाव खत्म होते ही ताबड़तोड़ एनकाउंटर का दौर भी शुरू हो चुका है। अपराधी अगर गोली चला रहे हैं तो पुलिस भी गोली मार रही है और उसका उदाहरण एक बार फिर से तुरंत दिखा भी है। अधिकारी अपराजित लोहान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज 15 नवंबर 2025 को खुसरूपुर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जो 376-25 खुसरूपुर थाना के अंदर जो कांड है उसके वांछित अभियुक्त, जिनका नाम मिथुन कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता प्रभात सिंह उर्फ दिनेश सिंह, जो मझोली बिघा सालिमपुर थाना के रहने वाले हैं, वो वहाँ पर घूम रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एसएचओ खुसरूपुर के द्वारा छापामारी की गई तथा उन्हें शेख मोहम्मदपुर के सामने जो 4 लेन है वहाँ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी करने पर कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जो केस था उसके अंदर जो उन्होंने फायरिंग की थी वो हथियार उन्होंने कहाँ पे छुपाया हुआ है। इस केस के साथ साथ जो मिथुन कुमार हैं वो पिछले कुछ समय से झारखंड से भी वांछित अभियुक्त थे। वहाँ पे पाकुड़ नगर थाना के अंदर 210-25 केस उनके ऊपर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा 6 केस सालिमपुर में और 1 केस खुसरूपुर में भी उनके खिलाफ डकैती, लूट और फायरिंग जैसे मामलों के अंदर उनके ऊपर रजिस्टर्ड है। वो 25,000 रुपये के इनामी भी थे। जब उनकी निशानदेही पे बताया गया कि कहाँ पर हथियार रखा गया है, तो निशानदेही पे जब वहाँ पे उस जगह पर एसएचओ खुसरूपुर पहुंचे अपनी टीम के साथ में, तो उनके द्वारा मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसी हथियार से फायरिंग करने की कोशिश की गई। फायरिंग की गई जिसके अंदर आत्मरक्षा के अंदर पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जो कि उनके पैर में एक गोली लगी। अभी के लिए वो अभियुक्त को एनएमसीएच में भेज दिया गया है। हमारी जो पुलिस की टीम की तरफ से एसएचओ खुसरूपुर और जो स्थानीय चौकीदार थे वो भी इसके अंदर घायल हुए थे, वो भी एनएमसीएच के अंदर अभी इलाजरत हैं और इसके अंदर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, अपराजित लोहान भी बता रहे थे, बड़े अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं और ऐसे में ये तमाम जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ हुआ, किस प्रकार हम गए और किस प्रकार हमारे ऊपर हमला किया गया, कैसे मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में कैसे इनकाउंटर किया गया। बने रहें लाइव स्टेज के साथ। धन्यवाद।